जीवों में जहाँ जिस प्रकार का पानी है, कहाँ कैसा पानी है, कहाँ किस प्रकार का पानी है, चाहे पानी के प्रकार कितने भी हो, पानी के प्रकार सभी उनके सोर्सेस पर निर्भर करते हैं। कब पानी तालाब का है, समुद्र का है, नदी का है, कुएं का है, आकाश से गिरे हुए बारिश का है, या जिन जिन प्रकारों का पानी है, इन सब प्रकार के पानी के अंदर आप देखेंगे जब एक बात निश्चित हो गई कि पानी के अंदर असंख्य जीव हैं, एक बूंद में है, अब उसमें से पानी का प्रमाण कितनी संख्या में कितना बड़ा है, इतने जीवों का स्वरूप निर्धारित हो गया। भगवान महावीर को ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि भगवान पानी के जीवों का आयुष्य कितना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर काय शब्द का प्रयोग किया, अब यहाँ ये है इनके लिए ये शरीर बन गया। अब ये जो शरीर जिस प्रकार का जैसा बना है, दिखाई देता हुआ पानी का यह शरीर, अब इन शरीर के अंदर असंख्य की संख्या में पानी है। अब असंख्य 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 बार बार गुणाकार करते जाएंगे आप। जब एक बूंद के अंदर ही पानी असंख्य जीव हैं, अब उसमें से एक गिलास बन गया तो बूंदे कितनी हुई, एक बकेट भर बाल्टी हो गई तो बूंदे कितने प्रमाण में हुई, वही चलते हुए एक तालाब के अंदर कितनी हुई, वही चलते हुए समुद्र में कितनी हुई, अब बढ़ती जाएगी संख्या। हे भगवान, आज पानी काय में, अब काय के अंदर जीवों की संख्या कितने प्रमाण? प्रश्न क्या है? भूतकाल में पानी के अंदर जीवों की संख्या कितनी थी, आज वर्तमान में पानी के अंदर जीवों की संख्या कितनी है, और भविष्य काल के अंदर भी, अब भविष्य कितना लंबा सोचना है, कल का भी भविष्य भविष्य, परसों का भी भविष्य ही है, और अनंत काल के बाद का भी भविष्य भविष्य। थोड़ा ध्यान से समझिए। अब अनंत काल, भूतकाल बीता हुआ अनंत, आप यहाँ से अगर हम सुन रहे हैं, आज ये जो है ये वर्तमान काल अगर हम देखते हैं यहाँ, तो जिस तरह से काल देखते देखते आप चले, अब ये आगे आगे हम यहाँ पर आज जो आए हैं ये वर्तमान काल। इधर देखिए, अब आज के इस वर्तमान से भूतकाल पीछे कितना था, अब ये भूतकाल पीछे कितना, और आज के हमारे वर्तमान से आगामी भविष्य के अंदर ये भूत भविष्य काल कितना रहेगा। काल की दृष्टि से विचार कर लो। अब प्रश्न समझिए, हे भगवान, भूतकाल में अब काल में जीवों की संख्या कितनी थी, आज वर्तमान में जीवों की संख्या कितनी है, और अनंत भविष्य के बाद भी अब काल में पानी के जीवों की संख्या कितनी है। नंबर एक, सर्वप्रथम तो ये निश्चित हो गया पानी अनादि अनंत काल स्थिति वाला है, मतलब the existence of the water and all the water in life, they are infinite, they are permanent। क्या है? पानी के जीवों का अस्तित्व अनादिकाल से था, भविष्य के अनादिकाल तक रहेगा। आज के वर्तमान में भी पानी के जीवों का अस्तित्व है, और पानी के जीवों का प्रमाण अनंत अनंत है, सब मिला। अब आप ये ध्यान में रखना है, एक शरीर में अनंत नहीं है, एक शरीर में पानी के जीव असंख्य है, लेकिन संसार के अंदर पानी के जीवों को रहने का शरीर कितने प्रमाण में, कितनी संख्या में है, अनंत। आप आज भी जान रहे हो कि 3 भाग पानी और 1 भाग पृथ्वी, तो भूतकाल में क्या था? वर्तमान स्थिति हम पृथ्वी की देखते हैं, तो वर्तमान पृथ्वी की स्थिति के अंदर ये
की भाषा है, ध्यान रखना, हमारी बोलचाल की भाषा। अब केवल ही क्या कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी से डबल तो जो है द्वीप है, फिर द्वीप से डबल पृथ्वी है, फिर पृथ्वी से डबल द्वीप है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है तो 2 लाख योजन का समुद्र लवण समुद्र है। अगर दो आगे 4 लाख योजन का जो है भारतीय खंड है तो सामने 8 लाख योजन का कालोदरी समुद्र है। प्रमाण, अब जिस तरह से जितने प्रमाण में जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, अब ये हमने देखा कि ये हमारा जम्बू द्वीप है, तो इसके सामने जब लवण समुद्र है तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये है पृथ्वी काय के जीव और ये है अवकाय के पानी के जीव। अगर फिर इसके बाद में ये यहाँ पर भारतीय खंड की पृथ्वी आए तो इसके चारों तरफ अब फिर आगे जो है ये कालोदरी समुद्र है। अब ये 8 लाख योजन का आएगा, ये 2 लाख योजन का है। मतलब क्या हुआ, पृथ्वी से भी पानी इतना गुना ज्यादा, दोनों तरफ जीव है। इधर देखिए, पृथ्वी काय में जो जीव है वो भी एक शरीर में एक ही है, सबका मिलकर असंख्य का पिंड हो गया। पानी में और पृथ्वी में फर्क क्या है, हमारे सब नहीं आगे सोच करता हूँ। अब बोलिए साहब, ध्यान रखिए, पानी के अंदर और पृथ्वी के अंदर, पानी में और पृथ्वी में क्या फर्क है? नंबर 1, पृथ्वी में सॉलिड फॉर्म में, पानी में लिक्विड फॉर्म। चलो, पानी के अंदर एक बूंद में असंख्य जीव है, पृथ्वी काय में एक शरीर में एक ही जीव। पहले ये बोले, शरीर एक, जीव असंख्य, शरीर एक, जीव एक। अब ये बात पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि पानी की एक बूंद के अंदर का सवाल जब खड़ा हुआ तब हम क्या समझेंगे, इसके अंदर प्रमाण कितना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर पानी ही प्रमाण में ज्यादा है, अब यहाँ पृथ्वी काय की जब हम बात करेंगे तब पृथ्वी का शरीर समझेंगे, स्वरूप समझेंगे। अब यहाँ हमको सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पहले ध्यान रख लीजिए, केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान दर्शन में जो दिखाई दिया, जो जानने में आया, वो बात है ना। आप देख सकेंगे तब मैं देख सकूंगा। एंड माइक्रोस्कोप हैज देयर ओन लिमिटेशन। Because of that, in the microscope you can multiply only 200 times more. How to enlarge that? तो उसकी भी एक लिमिट आ गई। सवाल यहाँ पर यह है कि जीवों की संख्या का, वही जीव जो आज हम बने हैं, हमारे इस मनुष्य शरीर में आकर हम बड़े बन गए, कल हम यहाँ पर पानी के अंदर थे, तब हम कैसे थे? ये भी इसी जीवों ने बनाया हुआ अपना शरीर है। इनका भी अपना स्पेशल नाम कर्म है। इनकी नाम कर्म की प्रकृति के हिसाब से इन्होंने अपना शरीर ऐसा बनाया। अब जब भगवान को पूछा गया तो अस्तित्व की बात आई, which is called as existence। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एग्जिस्टेंस के अंदर कब से कब तक आप निकालेंगे? अनंत काल पहले भी पानी था कि नहीं था? महावीर साफ कह रहे हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, आप बनाई है ये स्वीकार करोगे तो आप ये यहाँ पर एक बाउंड्री एंड कर लोगे। You will say that this is the beginning point. You can say this is the starting point, because the Bible says that the Almighty God came and He just uttered the word, yes, there will be water, yes, there will be the light, yes, there will be the air. Just God is just like the magician. So He just started to utter the words and then you are happening according to His words. अब बाइबल के अंदर इसके सिवाय आगे बात नहीं है। Again, if we can come in the Quran, system is the same। ध्यान रखिए, समझ लीजिए, कुरान और बाइबल
एक माँ की दो बहनें हैं, एक शरीर। इस्लाम और क्रिश्चियन, both the religions, they are just like the two sisters of the one mother. They are two daughters of the one mother. एक माँ की एक शरीर की दो बेटियां हैं। इस्लाम धर्म के all other different schools of philosophies and all the principles are same just like the others. अब इन दोनों ने अपनी तरफ से एक बात फिक्स कर ली। अब दोनों एक बात फिक्स करके एक ही तरीके से एक ही बात मान रहे हैं, सिर्फ भगवान का नाम अलग है। ये लोग जो है इस्लाम वाले कह रहे हैं कि our God is Allah and Christian people say that our God is Jesus. Now the dispute, अब अंदर झगड़ा जो है खाली इनके अंदर के अस्तित्व का है। इन दोनों धर्मों के बीच में दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। Nowadays at present you can say the whole population of the humankind is near about 750 crores. Now you can analyze to divide the figures of 750 crores. You can say there are the 250 crores are the Christians, 300 and over 50 crores just like the Muslims. अब जैन का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है, हिंदू तो है ही। In different 200 types of nations, only the India is the one nation we can say that Hindu nation. वो भी अभी तक नहीं कर रहे हैं। You might be knowing that the name of the Pakistan, they say that Republic Islamic Pakistan. आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा उनका प्योर परफेक्ट नाम ये, but you can't say that Republic Hindu India. You can't say like that. और ये करने जा रहे हैं तो पूरी झगड़ा दुनिया में। हिंदुस्तान के ऊपर सिद्धे बरस तक, इतने वर्षों तक जिस पार्टी ने राज्य किया तो उन्होंने कभी ये होने नहीं दिया। और अब ये टोटल रिवॉल्यूशन से चेंज करने जा रहे हैं तो सारा ही सब कुछ विपरीत लग रहा है। The one person who wants to change the whole nation, अब आप देख लो समझेंगे। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं रहना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? आज ये परिस्थिति सामने आ रही है, तकलीफें सारी इसकी खड़ी हो रही। तो साढ़े 750 करोड़ की पूरे दुनिया की आबादी के अंदर अगर एक तरफ 250 करोड़ इस्लाम हो जाए, 350 करोड़ मुस्लिम हो जाए, तो वो ये चाहते हैं कि कौन राज करे, पूरी दुनिया पर राज कौन, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए। और एक विषय मैंने परसों यहाँ पर दे दिया, कम से कम निबंध तो लिखो कि जैनों की जनसंख्या की समीक्षा तो करो। आखिर जैनों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्यों जैनों की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है? हम 40 करोड़ से 40 लाख पर आकर के रुक रहे हैं। और मुस्लिम समाज के अंदर हिंदुस्तान के डिवाइडेशन टाइम एट द 1947 द मुस्लिम्स वाज नियर अबाउट द 5 lakhs और आज वो बढ़ रहे हैं 22 करोड़ तक। Within the period of 70 years, they are just jumping on the figure that is like the 22 crores. और हम 40 करोड़ में से आज 1 करोड़ भी नहीं हो रहे हैं। और फिर अंदर अंदर की लड़ाई हमारी, ये अंदर अंदर की छोटी से छोटी 3 ने 4 की लड़ाई ने, 1 ने 2 की लड़ाई, और क्या क्या गज की लड़ाई, और क्या समुदाय की लड़ाई, और क्या संप्रदाय की लड़ाई। ये मंदिर तो हमारे संप्रदाय का, ये मंदिर तुम्हारे गज का ही नहीं है। अब ये छोटी सी लड़ाई, हमारी शक्ति कहाँ खर्च हो रही है? हमारी शक्ति और समय, जो कीमती समय, वो कहाँ खर्च हो रहा है? और कहलाते हम वितरागी के बेटे हैं और रास्ते से ऊपरी नहीं उठते। कहलाने के लिए आप अपने आप की पहचान दे रहे हो, हम तो वितरागी के बेटे। सबसे बड़ी समस्या ये है, अब ऐसी स्थिति के अंदर ये बड़ी माजे बड़ी आराम से उन लगे बड़े और कमाल ऐसा यहाँ पर हमारी बात चल रही है किसकी? आज हम कितने मनुष्य हैं और आए किस में से? एक दिन पहले हमने देखा अनंत काय में से आए, सूक्ष्म में निगोद से आए, वहां से बादल साधारण में आए, प्रत्येक वनस्पति काय में आए, अब पानी में आए। मतलब दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स। जस्ट डेवलप द फिजिकल डेवलपमेंट,
अभी कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक कदम आगे को बढ़ रहा है। अब महावीर ये पूछ रहे हैं, भगवान को पूछा जा रहा है, देखो एक साथ में इतने जीवों का इतना अनंत साथ में इकट्ठा रहना। हम बात कर रहे थे द एग्जिस्टेंस ऑफ द वाटर, एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थली लिविंग बीइंग्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एयर। अब महावीर कह रहे हैं कि बिना इसका तो धरती पर एक दिन भी नहीं था। बिना पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर संसार की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। इनके बिना का एक दिन भी नहीं था। इसलिए there is no question can arise just to start the whole universe. The creation is not possible at all because of all the living things were existing in any time. हर किसी समय में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए आप क्या कहेंगे, क्या बनाया बनाने वाले ऊपर वाले ने? कब पानी बनाए, कब हवा बनाई, कब अग्नि बनाई, कब पृथ्वी बनाई, कब वनस्पतियां बनाई, क्या बनाया? जितनी बनाने की बात करो सर्वथा असत्य सिद्ध होती है। और ऐसी असत्य झूठी बातों को पकड़ के रखना ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व होता है। और ऐसी झूठी बातों को पकड़ करके आप 100 बरस बिता देते हो, जिंदगी बिता देते हो, और वही जा करके मंदिर में भगवान के सामने बोलते हो, हे सृष्टि बनाने वाले सृष्टा, हे सृष्टि का निर्माण करने वाले सर्जक परमात्मा, क्या 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 बोलते। इधर आकर के दुर्गा को माना तो वही बात लाई बीच में कि भाई ये कौन सी है, ये क्या है। जगदम्बा को बताया तो बोले वो सृष्टि की सर्जक है। क्या क्या कहानियां आपको सामने रखो तो आपको हंसने आए। इन सब असत्यों में से आपको ऊपर उठ करके केवली के सर्वज्ञ के यथार्थ सत्य को मानना है, यथार्थ सत्य को जानना है। जानने के लिए व्याख्यान है, ताकि व्याख्यान से आगमों के तत्व को आप समझ सको, समझ करके सत्य असत्य का विवेक कर सको। विवेक करके हे में असत्य को छोड़ो और सत्य को स्वीकारो। उस सत्य की धारणा, अवधारणा स्थिर बुद्धि में करो, तब जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त। आप सम्यक दर्शन तक पहुंचना चाहते हो, our ultimate goal is to achieve that सम्यक दर्शन, real faith. So that is our ultimate goal. इस जन्म में कम से कम और कुछ न कर सके तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लें, ताकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से हमारा मोक्ष निर्धारित हो जाता है, मोक्ष निश्चित हो जाता है। आज आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकोगे, लेकिन आज आप मोक्ष का दीनभूत जो सम्यक दर्शन है वो आप निर्धारित कर सकते हो, आरक्षण कर सकते हो कि मैं सम्यक दृष्टि बनूं और मोक्ष कामी बनूं। निश्चित मेरा मोक्ष होगा ही होगा, भले ही विलंब कितना ही हो, चाहे भव कितने बीते, चाहे काल कितना ही बीते, लेकिन मोक्ष निश्चित हो। ये विशेषता आनी चाहिए इसके अंदर। इसके लिए जिन वाणी का श्रवण है, जिसके लिए व्याख्यान वाणी रखी जाती है, आप श्रावक के लिए मुख्य रूप से कहा गया है श्रवण करे वो श्रावक। आप ध्यान से समझे इस बात को, जिन वाणी का श्रवण करे वो श्रावक है। मात्र दर्शन पूजा करने से आप श्रावक बनेंगे, अधूरे श्रावक कहलाएंगे। आप दर्शन करके मंदिर में से 2 मिनट में चले जाओगे, आप पूजा करके 2 मिनट में निकल जाओगे, लेकिन जिन वाणी श्रवण करने का अनिवार्य है। दर्शन पूजा करने वाला भक्ति भाव से परमात्मा के प्रति अनजान भाव की भी श्रद्धा बना लेगा, लेकिन ज्ञान युक्त सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। मंदिर मूर्ति दर्शन करने के साधन है, पूजा करने के आलंबन है, लेकिन जिन वाणी परमात्मा के स्वरूप को समझने का आलंबन, वहां जाकर भगवान के दर्शन पूजा कर लोगे, लेकिन जिन वाणी श्रवण करोगे तो परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसे है, ये परमात्मा क्यों बने, ये कैसे बने, ये आपको समझना है। आखिर महावीर भगवान कैसे बने, ये विषय हमको समझना है। पर्यूषण के अंदर चौथे दिन आप सोच लो,
21 तारीख को दोपहर को 2 बजे आपको बरोबर ध्यान से सुनना है। 2 से 5 के 3 घंटे के अंदर आपको ये समझना है कि महावीर भगवान कैसे बने। अब तारीख लिखो, समय लिखना, और फील खाना में रिवाज नहीं है दोपहर को आने का, रिवाज नहीं है। आप जैसे पढ़ दो भाई, मैं आपने पहले दिन दोहरा दे और कुछ आप पढ़ता रही दो, कदर ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। बाकी आप व्याख्यान पढ़ते रहना, हम दुकान पर बैठे रहेंगे। आप सोचो समझो कि नहीं। इस बार एक पर्यूषण ऐसा करिए, मैं ट्रस्टी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि इस बार का पर्यूषण जिनवाणी श्रवण कारक हो। सुबह में 2-4 घंटे व्याख्यान सुनो, दोपहर भी 2-3 घंटे सुनो, रोज के 5-6 घंटे व्याख्यान होने दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना पड़ेगा, डॉक्टर की गोली लेनी पड़ेगी, पेन किलर लेना पड़ेगा, मसाज करनी पड़ेगी, मलहम लगाना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा, जो करना हो कर लेना। लेकिन एक बात है, इस बार तो करो प्रयत्न, एक बार तो करो। हमारे ट्रस्टियों को चिंता है थोड़ी प्रभावना है। भाई साहब, मैं प्रभावना का निषेध नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ जितनी देनी है दो, लेकिन व्यवस्था ऐसी करना कि डिसिप्लिन से। एक सुधारना सजाव देता हूँ, आते टाइम नीचे से प्रभावना दे दे, आते टाइम देते रहो ताकि वो शांति से आकर के जेब में रख के बैठ जाए। आएंगे तो धीरे धीरे एक-एक आएंगे, क्या आएंगे तो धीरे धीरे, कोई 5, कोई कितने बजे आएगा, कोई कितने बजे आएगा, आने वाले। लेकिन जाते टाइम क्या होता है, सब एक साथ में गिरता है और बेचारी महिलाएं अपने दागिने नहीं संभाल पाती है। और एक उसके लिए क्या देते हैं, पेन देते हैं, क्या बिस्कुट देते हैं, जो देते हैं, आटे रिवाज को ये मनी था। अब उसके लिए साहब को सिर पर पड़ेगी, फिर दूसरे के बड़े मेरी बंगड़ी खो गई, सोने की चैन खो गई, और मेरी हम एक प्यारी पैन वास्ते होनारी चैन बाके बाप से मुँह तो बीजी लोगों का कौन बेच दिया, मुंबई की बात। अब ऐसी प्रभावना के पीछे उनकी चैन जाए और व्याख्यान में आना ही छोड़ दे, बाप से मन तो गणों हो पड़ेगा। तो आप पहन के ही क्यों आते हो? मेहरबानी करके मैं आपको विनती करता हूँ, कोई दागिने पहनकर प्रदूषण में मत। आज जितने पहन लो, दिखा दो एक बार, सब लोग देख लेंगे। भाई बहुत दागिने आपके पास है, बहुत गहने आभूषण है, आज जितने पहन लो। पर्यूषण में कोई पहन के नहीं आए, बस बात पूरी हो गई। पर्यूषण में कुछ भी नहीं दिखाना है। इतनी शांति से और इतने डिसिप्लिन के साथ आप एक अक्षर सुनो, एक शब्द कल्प सूत्र का सुनो। और मुझे अगर आप पूरा समय दोगे तो मैं ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ के साथ कल्प सूत्र समझा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कल्प सूत्र समझ में क्यों नहीं आ रहे? ना क्यों? ऐसा क्या है हाथी घोड़ा नहीं समझ में आया? एंड वेरी फर्स्ट डे 18 तारीख, वो भी दोपहर को 2 से 5 के बीच में हम समझेंगे व्हाट इज कल्प सूत्र, स्पेशल इंटरव्यू ऑफ द कल्प सूत्र। वी कैन प्रूव दैट द कल्प सूत्र इज आल्सो वन साइक्लोपीडिया, वन टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। क्या कितने विषय कल्प सूत्र में, एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कल्प सूत्र, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कल्प सूत्र, आखिर कल्प सूत्र कैसे बना, कैसे ये इतिहास मुझे समझाना है। मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके ऐसे टीचिंग मेथड आपको समझाऊं, सिर्फ शर्त है कि आँख बंद नहीं करेंगे आप, बस आँख बंद करके नहीं बैठना है। आँख खुली रखकर बोर्ड पर देखेंगे, कॉपी पेन हाथ में रहेगी, आप लिखोगे और आपको चैलेंज के साथ, रियलिटी के साथ साथ। आज भंडारी जी नहीं आया, बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि 60-70 वर्षों में जो नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा, नहीं सीखा होगा, मैं आपको सिखा दूँ। कई रहस्य खोल दूंगा यहाँ से, लेकिन मेरे को भी पूरा समय मिलना है, पूरा समय आप भी देंगे। यू मस्ट कम बिफोर टाइम, लेकिन सर्व मंगल के पहले उठेंगे नहीं, बस ये बात। होंगे थोड़ी देर शासन के काम भी तो चलेंगे, जिन शासन के काम है तो वो भी चलेंगे। आप बीच में बैठकर अपना थोड़ा रफ है वो फाइनल कर लें, फेयर कर लेना। हाँ जी, थोड़ा आप तो रहेंगे नहीं यहाँ पर, चले जाएंगे, पारी करा जाएंगे, पर ठीक है आपकी मर्जी।
जिनको भी हो थोड़ा सा प्रयत्न कर लेना। एक कल्पसूत्र की कदर करो, कल्पसूत्र की कीमत करो। इतना बड़ा आगम शास्त्र है और महिलाएं सब इतनी डिसिप्लिन के साथ, शांति के साथ। आप अपनी बैग कोई लाएंगे नहीं, किसी के लिए जगह रोकेंगे नहीं, आप खुद ही पहले बैठेंगे इस तरह से कि दूसरों को जगह मिले। और हमारे सज्जन, हमारे साधर्मिक भाई बहन जो आ रहे हैं उनको भी पूरा सुनने का मौका। आइए बैठिए, आप भी बैठिए, आ जाओ साथ में बैठो, नहीं तो मेरी गोद में बैठो, लेकिन सुनो। इतना तो करना ही करना है। अब मैं आपके लिए कोई प्रभावना की बात नहीं, मेरा निषेध कुछ भी नहीं है। आप पहले 9 बजे प्रभावना स्टार्ट करो और वहाँ पर एक बड़ी परात में रख दो। सब ईमानदारी है, सब ईमानदारी एकदम। महावीर स्वामी के बेटे बरोबर एक लेकर के ऊपर आएंगे, बस बात पूरी हो गई। विद डिसिप्लिन। अब वो छोड़ते समय, जाते समय, अब कोई तो लास्ट मिनट में आए वो भी प्रभावना नहीं। बम्बई में बैठा इतने प्रामाणिक लोग नहीं है, लास्ट मिनट में आते हैं, खाली सर्वमंगल भी सुनते हैं और बोले प्रभावना लेके। तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक बम्बई वालों को भी आदर्श को दिखा दो कि हैदराबाद में कैसे लोग हैं, देखो हमारे यहाँ कैसे। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं। चलिए हम यहाँ विचार कर रहे हैं साथ। अब ये जो पानी के जीव, अब पानी के जीवों का जीवन कितना है? हमारा जीवन पानी के जीवों पर आश्रित है, अधीन है, लेकिन पानी के जीवों का जीवन कितना है? अब इधर देखिए, इन सब का भी जीवन, इनको भी जीना है, इनको भी जन्म लेना कि नहीं, इनको मरना कि नहीं, इनको जीवन जीना कि नहीं, इनको श्वास लेना कि नहीं, इनको आहार लेना कि नहीं, इनको भी हृदय गर्म का स्पर्श होता है कि नहीं, इनको भी सुख होता है कि नहीं, इनको भी दुख होता है कि नहीं। अब कौन सी चीज बाकी रहती है इनके लिए? इनको सबको शरीर है कि नहीं, इनको प्राण है कि नहीं, इनको श्वास लेने की नहीं। और ये सारी क्रिया जिसकी चलती है वही जीव कहलाता है। अब हमारे में इसमें क्या फर्क है? इधर देखिए, हम भी जन्म लिए, ये भी जन्म, हम भी जीवन जी रहे हैं, ये भी जी रहे, हमको भी मरना है, इनको भी मरना है, हमको भी श्वास लेनी है, पानी के जीवों को भी श्वास लेनी है। आप भी रोज आहार ले रहे हो, आगे अभ्यास में कहना है, ये भी आहार लेंगे, इनको जो मिलेगा इनका आहार बनेगा। आप भी श्वास ले रहे हो, ये भी पानी के जीव भी श्वास ले रहे हैं। आपको भी किसी का स्पर्श ठंडा गर्म लगता है, पानी के जीवों को भी किसी का ठंडा गर्म का स्पर्श लगता है। आपको वजन कर रहे मजे कितने 80 100 किलो वाले हैं साथ ख्याल है। तो पानी का भी वजन है। एक बाल्टी उठाइए, कितना वजन हुआ? एक गिलास उठाइए, कितना वजन हुआ? है कि नहीं? इनका भी वजन है। तो वजन किसका है? जो शरीर धारण किया है उसका वजन। आपको भी सुख दुख हो रहा है कि नहीं? इन जीवों को भी सुख दुख है कि नहीं? महावीर ये कह रहे हैं, आप अपने जीवन की तुलना संसार के अनंत जीवों के साथ करते जाओ। जिस किसी ने भी संसार में देह धारण किया है वो सभी आपके जैसे हैं, आप उनके जैसे। जब बात आ रही है शरीर की, हमारी पहचान वर्तमान काल के अंदर संसार में धारण किए हुए शरीर से है। हम सभी सशरीरी जीव हैं और शरीर आत्मा ही बनाती है, जीव ही बनाता है। ऊपर वाला किसी का शरीर नहीं बनाता है। कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश दुनिया का कोई भी भगवान हो, वो किसी का शरीर नहीं बना रहे। और शरीर ब्रह्मा विष्णु बनाने वाले होते तो सबका शरीर एक जैसा, एक शरीर का बना। एक को काली बनाई, एक को गोरी बनाई। अब बेचारी काली की शादी कैसे होगी? एक को ठिगड़ी बनाई, एक दूसरे को लंबी बनाई। अब उसकी तकलीफ कैसी पड़ी? अब ये क्या चक्कर लगाया ऐसा? ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है? इंसान ने भगवान के ऊपर जितने दोषारोपण कर दिए, शायद भगवान ने इंसान के ऊपर इतने दोषारोपण नहीं किए। ये दोषारोपण है। भगवान को ऐसा बनाने वाला मानना, ये भगवान के ऊपर दोषारोपण है। आप पहले भगवान का
स्वरूप ही गलत कर दो, पहले भगवान का स्वरूप ही अशुद्ध कर दो, दूषित कर दो, और फिर कहो कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ऐसे भगवान को मानता हूँ, मैं ऐसे को ही भगवान मानता हूँ। भाई साहब, इतने इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? इतनी बड़ी भूल क्यों करनी? ये बड़ी भारी गलती है। भगवान को मानिए, जरूर मानिए, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे सही स्वरूप में मानोगे तो आप सही सम्यक दृष्टि भक्त कहलाओगे। भगवान जैसे नहीं है फिर भी उल्टे अर्थ में आप भगवान को वैसे मानोगे तो इससे बड़े मिथ्यात्वी दूसरे कोई नहीं हो सकते। फिर आप ये कहते फिरो कि मैं तो भगवान को मानता हूँ, लेकिन ऐसे भगवान को मानता हूँ तो बड़ी गलती है। आपको बड़ी अच्छा जो है दूध पाक बासुंदी दिया गया, पेड़ा बर्फी दिया गया, आप उसको गंदगी में मिट्टी में खराब करके फिर खाओगे। भगवान का इतना शुद्ध सही स्वरूप आपको दिया गया है और उसको अपने मोह स्वार्थ से बिगाड़ करके फिर वापस आप भगवान को मानने की बात करो तो ये तो जो है बादाम की बर्फी को मिट्टी में मिलाकर गंदी करके फिर खाने की बात है। ऐसी गलती भूल से भी नहीं करते। ये भी हम यहाँ पर जीवों की जो पहचान कर रहे हैं, इनसे भी भगवान के केवल ज्ञान की सिद्धि होती है। आप इधर देख लो, एक पानी की बूंद में असंख्य जीव, ये कौन कहने वाला है? ये कौन बता रहा है साहब? कोई अरुण जी अपने घर की बात नहीं बता रहे। मुझे क्या जरूरत है मेरे घर की बात बताऊं? मैं जब घर में था तो मैं भी ये नहीं जानता था, मैं भी नहीं समझता था। जब यहाँ आकर के शास्त्र पढ़े, आगम पढ़े, तब जाकर के ये बात खुली और सरल से समझ में आया, तब जाकर आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं ही सही ढंग से महावीर का सिद्धांत नहीं समझा होता तो आपको समझा नहीं पाता। मेरी समझ में अगर बहुत कुछ त्रुटियां होती तो मैं आपको क्लियर कर समझा नहीं पाता। लेकिन आज हम छाती ठोक करके आपके सामने ऐसा सुंदर केवली का सिद्धांत रख रहे हैं, इसका मतलब हमारी दृढ़ श्रद्धा है कि महावीर का सिद्धांत इतना स्पष्ट है। कोई मेरे ऐसा बोलने से ब्रह्मा विष्णु शंकर नाराज हो जाएंगे और फिर मेरा कुछ खराब कर देंगे। मैं 48 साल से बोल रहा हूँ भाई साहब, 48 वर्षों से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ पर ये 48वां चौमासा है, हर साल बताता हूँ, सिखाता हूँ। अभी तक तो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर नाराज नहीं हुए। कोई जो है वो दुर्गा काली कलकत्ते वाली तलवार लेकर आई नहीं है, कोई स्वप्ने में भी नहीं आए, कोई मारने भी नहीं आए कि मेरे खिलाफ बोल रहे हो, मेरे विरुद्ध बोल रहे हो, मेरे से उल्टा बोल रहे हो, कोई नहीं आए। क्यों आएंगे? वो भी तो समझते हैं आखिर सत्य क्या है, उनको भी मालूम है। सत्य वो भी जानते हैं, सत्य हमको समझना है, हम भी सत्य समझ सकते हैं, लेकिन स्वार्थ के बीच में लाकर आप बिगाड़ रहे, बस बात वहां बिगड़ रही। स्वार्थ बीच में आ रहा है, मिथ्यात्व बीच में आ रहा है, आपके सुख दुख के हेतु बीच में लाकर के आप बिगाड़ रहे हो। कल आप आचरण करने में कितने पानी का कितना उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग क्या करोगे, कैसा करोगे, वो कल की बात कल है। आज पहले सिद्धांत समझ लो, आज महावीर का दिया हुआ सत्य हम जान लें। मेरे से फिर भी एक स्नान के अंदर पानी कम नहीं होता, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन मेरे सम्यक ज्ञान में स्पष्ट है कि पानी के एक बूंद में जीव असंख्य है। ये मेरे अंदर मुझे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए सर। अंदर मेरा ज्ञान शुद्ध मत रखिए, ज्ञान ही सम्यक होगा। पानी जमकर बर्फ बनेगा, दूध जमकर दही बनेगा, ज्ञान जमकर सम्यक दर्शन बनेगा। ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या बनेगा? पानी में से दूध थोड़ी बनेगा। दूध है तो जमाइए, दही बनेगा। वैसे यहाँ पर पहले स्पष्ट सत्य है, परमात्मा ने जो दिया है सत्य ये है, अनंत भूतकाल के पहले भी पानी का अस्तित्व जगत में था, अनंत भूतकाल के बाद भी पानी का अस्तित्व जगत में ऐसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया में से 84 लाख में से एक भी योनि जो है नष्ट होने वाली नहीं है। 84 की 83 नहीं हो जाएगी और 84 में एक बढ़कर 85 भी नहीं। ये बिल्कुल मैथमेटिकल फिगर है, गणित के हिसाब से 84 लाख का आंकड़ा आता है। कौन सी कम वैसा
आज दिन तक अनंत भूतकाल बीत गया, अनंत काल चला गया। आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछो भगवान, समग्र विश्व के अंदर से एक योनि भी दुनिया में से नष्ट हो गई हो, अब जिसके अंदर कोई जीव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रकार कौन सा? ऐसा प्रकार कौन सा? कोई नहीं। आज जाकर के महाविद्य में सिमंदर स्वामी को पूछो भगवान, आपके यहाँ महाविद्य में पानी के जीव है कि नहीं? सिमंदर स्वामी साफ कहेंगे, ये देखो नदी बह रही है। मेरू पर्वत से निकलती हुई सीता और सीतोदा की नदियाँ, मेरू पर्वत के साइड में जो उत्तर और दक्षिण के ग्रह है वहां से निकल कर आ रही और महाविद्य के बीचों बीच बह रही, और बीचों बीच बहते हुए महाविद्य के दो भाग कर रहे उत्तर दक्षिण के। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सीता और सीतोदा, एक पूर्व में बह रही है, एक पश्चिम दिशा में बह रही है, बड़ी लंबी चौड़ी नदियाँ। कितनी लंबी है आप ये सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे। 50,000 योजन की लंबी सीता नदी है, 50,000 योजन की लंबी सीतोदा नदी है, क्योंकि सेंटर से निकल करके लवण समुद्र में जाकर मिलती है। इतनी लंबी चौड़ी नदियाँ, और शायद इसकी चौड़ाई पढ़ के देखो तो आप हैरान हो जाओ कि क्या समुद्र है कि क्या है। अब कितना पानी हुआ हमारे यहाँ पर, जिसकी गंगा यमुना की बात हम करते हैं तो वो भी जो है पद्म ग्रह से गंगा जो आती है। अब पद्म ग्रह का वर्णन जो जम्बू द्वीप आगम शास्त्र के अंदर है, उसका माप देखो तो आपको लगे कि इतनी बड़ी जलराशि, समुद्र जैसा लगे आपको। तो दुनिया में पानी का प्रमाण कितना ऐसा। आप ये मत सोचिए कि खाली ये जम्बू द्वीप और इसके दोनों चारों तरफ लवण समुद्र में ही पानी है, नहीं, जम्बू द्वीप में भी पानी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी नदियाँ हैं, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी झरने हैं, यहाँ भी कुएं। अब कितना पानी है इसमें, लेकिन पानी तभी बनेगा जब उसके अंदर असंख्य जीव आए। अब आप पानी बनाने की बात करो कि जब इसमें जीव नहीं है, अब ये आपको मालूम ही है। अब एक फॉर्मूला जब ये बन गया तो दो गैसें मिक्स होकर के पानी बन गया। थोड़ा सा गणित है, अगले साल और समझना, अगले साल बड़े आचार्य मारा जाने वाले, तब आप समझना यार। क्योंकि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अवकाय की जो बात की है, अब ये 7 लाख योनियाँ पानी के अंदर है, तो एक उसमें से ये भी आ गए कि दो गैस मिल करके पानी बन सकता है। वो भी कौन से, इनके कौन से कितने एटम होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 ही होगा, तब मिलकर पानी। आपने थोड़ी सी गलती यहाँ पर अगर लिखने में कर दी और इस गलती के अंदर आपने ऐसे लिख दिया, तो इधर देखिए, आपने अगर ऐसे लिख दिया तो एटम्स तो मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सामने दूसरा ही आएगा। एटम्स की संख्या जो लिख रहे हैं आप जिस प्रमाण में है, तो सबके अंदर फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो जिस तरह से इसके अंदर जाकर पानी बनेगा, अब एक किसी के अंदर हैवी वाटर भी बनेगा, और फिर बाहर के अंदर अणु परमाणुओं का संयोजन बिगड़ गया, अब पानी नहीं बनेगा। आ रहा है ख्याल में आपको? अब किस तरह से अवकाय के जीवों को उत्पन्न होने के लिए, जन्म लेने के लिए वैसी योग्यता मिल जाए, कैसे पानी के जीव उत्पन्न हो, किस तरीके से उत्पन्न हो। अब जब ये तरीका जब सामने आएगा और आपको ये ख्याल आए कि इस तरीके से भी पानी उत्पन्न होता है, कब होगा? उसके अंदर जीव आकर के उत्पन्न होंगे तब। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गैसेस, द एटम्स ऑफ द टू गैस। अब ये वायु काय है, वायु काय में से अब काय के निर्मित है, तो 7 लाख की संख्या आएगी कैसे? और हम एक बार प्रतिक्रमण करने के अंदर 7 लाख बोलते हैं, तब उसके अंदर पूरा गणित करते हैं कि इसमें इतने जीव, इतने प्रकार के जीव, इनमें से मेरे जीव ने किसी जीव की विराधना की, तो मैं उन जीवों की क्षमापना करता। तो ये हेतु हमारे सामने आएगा। हम कैसे पहचाने जगत के समस्त जीवों को?
अब ये प्रश्न है भगवान, ये पानी के जीव अब इनके अंदर उत्पन्न तो हो गए, क्या पानी में से निकल करके तुरंत कौन सा जन्म लेंगे, क्या बनेंगे? बोलो सर। अब उनको तो हम मिला, ये पानी में से जीव मर गए, कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे? जैसे हमारा मनुष्य का भाव है, आज हमारा भी तो आयुष्य पूरा होगा, हम भी मरेंगे, हमको भी जाना है, हमारा जीव कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर कौन सा जन्म लेगा? वैसे ये पानी के जीव है, अभी 1 मिनट में मरेंगे। आपने 1 गिलास लिया, ऊपर से नीचे डाला, बहुत जल्दी से उपयोग करना। पानी के जीव है, मैं यूं ऊपर से फेंकूं कि नहीं फेंकूं? आपको कोई ऊपर से नीचे फेंक दे तो वैसे पानी के जीव हैं, इनको भी आघात प्रत्याघात लगेगा, इनको आघात लगेगा, कितने जीव मरेंगे? आपने फट से यूं गिलास फेंक दिया, आपने देखा भी नहीं, पता भी नहीं चला आपको, लेकिन एक साथ में असंख्य जीवों को एक जमीन पर गिरने से, उनको आघात प्रत्याघात लगने से उनकी मृत्यु कैसे हो? एक बार कंसेप्ट कर लो, मन के अंदर ये बात फिक्स कर लो, ये भी पानी के जीव हैं। अब मैं हो सके वहां तक इन जीवों की रक्षा तो जरूर करो, इनकी विराधना मुझे नहीं करनी। क्यों करो? बहुत सोच समझ करके अब इन जीवों को संभालते हुए, इनकी रक्षा करते हुए, पारिष्ठापनिका आदि के अंदर विवेक रखें। ये जैना धर्म आ गया, मतलब जैना पालने वाला प्रतिक्षण इज अवेयर अबाउट दैट, हैविंग दैट टाइप ऑफ अवेयरनेस। ये जीव है, मैं इन जीवों को जो है इस तरह से डाल रहा हूँ, तो मैं इनकी हिंसा न करूँ। अब 2 प्रकार है, सुनिए। पानी के जीव मर के वापस पानी के रूप में जन्मेंगे, और जब पानी के जीवों का वापस पानी में ही उत्पन्न होना मरना, उत्पन्न होना मरना, ये क्रम जब उनका समाप्त हो जाएगा, तब पानी में से निकल करके बाहर जाएंगे। अब काय में से बाहर निकल करके अब वो चाहे वनस्पति में जाए, चाहे आगे बढ़कर वायु काय में आए, चाहे अग्नि काय में जाए, जहां भी जाना है जाए। लेकिन जब तक वो स्थिति पूरी नहीं होती है, उस स्थिति का नाम यहाँ पर जो महावीर ने दिया है, उसका नाम यहाँ ये कहा गया कि ये स्वकार्य स्थिति है। अब इसमें स्वकार्य के अंदर क्या है? पानी के जीव स्वयं की अपनी ही काया, और अपनी ही काया में उसको बार बार रहने की ये स्थिति जो है, ये उसकी टाइम लिमिट अभी तक समाप्त नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। अभी भी उसको वापस पानी में ही जन्म लेना है, फिर से वापस पानी ही बनना है, अभी उसका काल पूरा नहीं हुआ है। हे भगवान, ये कब तक चलेगा? ये कहां तक चलता रहेगा? उत्तरायण आगम शास्त्र के 10वें अध्याय के अंदर महावीर ने उत्तम दिया, हे गौतम, हमारा सब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो, उपयोग रखो। हे गौतम, असंख्य उत्सर पीढ़ी असवसत पीढ़ी, असंख्य उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का लंबा काल पानी की स्वकाय स्थिति का है। मतलब एक उत्सर पीढ़ी कितनी हुई, एक अवसर पीढ़ी कितनी हुई? 10 गुणा पूरी सागरोपम की एक अवसर पीढ़ी, 10 गुणा पूरी सागरोपम की एक उत्सर पीढ़ी। अब दोनों का हिसाब तो कितना हुआ भाई साहब? ये हो गया खाली 20 गुणा पूरी सागरोपम के, तो एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी हुई। ये इतना काल जो बताया गया है वो एक काल चक्र का है, और भगवान यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहे, गौतम असंख्य उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल तक पानी के जीव पानी में ही जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर पानी में मरेंगे, फिर पानी में जन्मेंगे, फिर पानी में मरेंगे, फिर पानी में जन्मेंगे, अब तक वो पानी में से बाहर नहीं निकल। थोड़ा समझिए, कोशिश करिए समझने। ये हमारी हालत हुई थी, हम इसी चक्कर में थे,
और इसमें से हम निकल करके बाहर आए। आ रहा है ख्याल में? आखिर बाहर आए तो सही, तब जाकर आज पंचेत के मनुष्य तक पहुंचे हैं। तो मैं तो खाली यहाँ पानी की बात कर रहा हूँ। पानी में ही जन्म लिए, पानी में ही मरे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर पानी में, फिर पानी में, फिर पानी में। यहाँ देखिए आप, अब ये जीव जो है इसमें से मर करके यहाँ आकर के जन्म लिया, अब ये इसमें से मर के यहाँ आकर जन्म लिया, अब ये आकर के मर के इसमें जन्म लिया, इसने वापस आकर के मर के यहाँ से इसमें जन्म लिया। इधर देखिए तालाब का पानी आकर कुएं में जन्म लिया, कुएं में से मर करके नदी में जाकर जन्म लिया, नदी में से मर के जाके समुंदर में जन्म लिया, समुंदर में से मर के जाकर झील में पैदा हुआ। अब ये पानी के जीवों का चक्कर चल रहा है, घूम रहे हैं, लेकिन पानी में से बाहर नहीं निकल। आप समझ रहे हैं? पानी में ही पानी में, पानी में ही पानी में है, उसमें से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन बरोबर मर रहे हैं। आप ये सोचिए, कई पानी के जीव जैसे हिमालय के ऊपर चले जाओ, मानसरोवर का वहां पर बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी अगर किसी को बोला जाए तो दैट इज कॉल्ड मानसरोवर का। अब क्रिस्टल क्लियर का मतलब ये हुआ, यू कैन पुट वन कॉइन इन दैट and you will see without the 50 feet or the 60 feet or the 100 feet, the clarity of that water inside, you can see that your coin, it will be clear from the bottom place of the मानसरोवर। एक मानसरोवर के किनारे के अंदर जो है, अब वो पानी जिस तरह से नीचे कॉइन्स नीचे गया है और आपको 100 फीट से ट्रांसपेरेंट देखना है, समुद्र में नहीं दिखाई देगा, अन्य तालाबों में नहीं दिख रहा है, और गंगा तो इतनी मैली हो गई है कि देखना ही संभव। So what is that clarity? Type of that crystal clear clarity? पानी है, वो भी पानी के जीव है, लेकिन सब प्रकार के पानी के जीवों में शरीर की रचना अलग है। थोड़ा बहुत फर्क क्या है? आपका शरीर और पाकिस्तान के लोगों का शरीर एक शरीर जैसा है, हिंदुस्तानी के जैसे जापानीज है, जापानीज के जैसे अफ्रीकन है, अफ्रीकन के जैसे इंग्लिश लोग हैं। क्यों फर्क है ये? अब ये कौन समझेगा भाई साहब? पानी के जीवों में अलग अलग फर्क है। अब उनके वर्ण अलग, रस अलग, गंध अलग, स्पर्श अलग। आप अटेरो पानी पियो, मारवाड़ पानी पियो, कोई फर्क है? यहाँ का पानी पियो और बम्बई का पानी पियो, कितना फर्क है? यहाँ का पानी पियो और चेन्नई जाकर के पानी पियो, फर्क है सर? अब आप विचार करो, हम साधु महाराज विहार करते करते आए, हर गांव बदलता है, पानी बदलता है, एक गांव बदलता है, पानी बदलता है। अब हम यहाँ वहाँ से चले था, 2 मई को हम चले थे वहाँ से, 2 अप्रैल को वहाँ से चले थे। अब सोचिए आप, 700 किलोमीटर हम करीब 52 दिनों में आए, और रोज पानी बदलता है, हर गांव में पानी बदलता है। अब वो बदला हुआ पानी आपके शरीर को सूट होगा कि नहीं होगा? कभी कोई पानी आपको दस्ते लगा दे, कभी कोई पानी आपको प्यास लगाए, कोई पानी पीने का मन न हो, कोई पानी पीने की इच्छा न हो, किसी पानी का स्वाद कैसा, किसी जगह पर कैसा, अब फिर भी रोज चलना ही चलना है। दस्ते लगे तो भी आपको चलना है, कुछ भी हो जाए तो आपको चलना है। यहाँ पर आपको दिखाने वाले थे, वो एक लड़का कोई आता है, वो देता नहीं है पूरा बना करके। तो इसके अंदर कितने प्रकार के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, विच आर टोटली लिविंग द बेस ऑफ वाटर, पानी के आश्रित जीवन जीने वाले कितने प्रकार के। आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ बैक्टीरिया आपके शरीर में चले गए, देन यू मे सफर फ्रॉम द कॉलेरा, समटाइम यू मे सफर फ्रॉम द टाइफॉइड। आ रहा है ख्याल में आपको? सबसे खतरनाक खराब पानी आता है चातुर्मास में, बारिश के सीजन में। बारिश के सीजन में जो पानी बाहर से गंदा आता है, अब कहाँ किसने पानी को कैसे गंदा किया है, कहाँ किन लोगों ने पानी को किस तरह से खराब किया है, कौन जानेगा।
आपके हाथ में एक बढ़िया अच्छा सफ़ेद फिटकरी का टुकड़ा, बस पानी में घोल दिया, हिला दिया, सारी डस्ट कचरा नीचे बैठ गया, ऊपर से छान। बहुत सिंपल तरीका है। एक टुकड़ा 10 रुपए की फिटकरी का आपको 10 महीने चल सकता है, आराम से चल। दूसरा कोई उपयोग ही नहीं करना है उसका। और पुरुषों से बचा के रखना, नहीं तो पुरुषों के लिए दूसरा लेना। वो शेविंग करते हैं, ब्लड निकल जाए तो फिटकरी लगा, अच्छा है 2 ले लो, इसमें क्या है। लेकिन जो शेविंग में यूज करो, यू शुड नॉट पुट इट अगेन इन वाटर। पुरुषों के लिए कंपल्सरी है, रखना ही चाहिए सबको। जैसे ही आपका कहीं थोड़ी सी ब्लेड लग गई, शेविंग करते हैं, ब्लड निकल गया, तुरंत फिटकरी लगा दो, 1 सेकंड में खेल खत्म। कितना अच्छा काम करता है। क्यों बाहर से दवाई लाओ, क्यों बाहर से हैंड वॉशर और माउथ वॉशर और क्या क्या निकाल दिया। दुनिया भर के केमिकल्स भर करके माउथ वॉशर बनाया, जान के केमिकल्स भर के बना रहे हो, क्या जरूर क्या ऐसा। आपको आश्चर्य लगेगा, आप जानते नहीं हो, एक 10 रुपए का छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा 100 लोगों की दवाई, बहुत बढ़िया दवाई। अब फिटकरी के गुणधर्म है, उसके अलग अलग प्रकार के गुणधर्म, अपने गुणधर्मों से वो दवाई बन रही है। और है क्या, जमीन में से निकलने वाला, खान में से निकलता पत्थर का टुकड़ा, वो भी पृथ्वी का ही है। जैसे ये बैठे हुए लाली टाइल्स जो है, ये मार्बल, ये पृथ्वी का है। इसी तरह से वो भी खान में होता है। और सिंधा लूण ये भी पृथ्वी का है, खान में से ही पत्थर बनता है। कालो नमक जन्य आप संचल कौशल वही जमीन में थी, कौन में थी, निकलता पत्थर ही है। वरना गंगा रस स्पर्श अलग है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। मार्बल को 1000 साल पानी में रखो नहीं पिघलेगा, सिंधा नमक पानी में रखो 10 मिनट में पिघल जाएगा। और सिंधा लूण जो भी वापरते हो तो तरीका, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सिंधा नमक लेकर पानी में डाल के भिगो दीजिए। अब जमीन में से आया है, खान में से, खदान में से आया है, हो सकता है थोड़ी बहुत मिट्टी रेती हो तो निकल जाएगी, पानी में नीचे बैठ जाएगी। आप ऊपर से पानी जो है ले लो, हो गया आपकी सब्जी दाल में जो डालना है वैसे। लेकिन वो रोज की आदत जो बनी हुई है, थैली खोलो, ये आदत आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी। बस सबसे बड़ी तकलीफ है आदत का परिवर्तन करना। आदत बदलना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। नहीं हमने तो इतने वर्षों तक तो ऐसे ही तो डाला है, हमने तो यूं चपटी भरी और यूं डाला। अब उसके अंदर हो सकता है डालोगे हरकत नहीं, लेकिन जो रेती मिट्टी आएगी वो थोड़ी दाल में नीचे बैठ जाएगी और फिर पथरी होगी तो लेजर ऑपरेशन में 50,000 जाएंगे। तो क्यों 50,000 खराब करो भाई साहब, थोड़ा सा जितना चाहिए उतना लेकर पानी में भिगो दो। पत्थर भी है तो भी पिघल करके नमक तो पानी में घुल जाएगा, फिर बाद में सब्जी दाल में डाल। देखिए रसोई करनी है, लेकिन रसोई में विवेक चाहिए, रसोई में पूरा विवेक चाहिए। जो चीज़ खानी है, जो चीज़ पेट में जानी है, वो रोग कारक बीमारी करने वाली ना हो। कब फिटकरी का उपयोग मलेरिया में हो जाए, कब फिटकरी का उपयोग बुखार के लिए हो जाए, कब फिटकरी का उपयोग दूध में से बासुंदी बनाने में कर लो, कब फिटकरी का उपयोग दंत मंजन में कर लो। 100 बीमारियों में काम आने वाली फिटकरी बढ़िया अच्छी दवाई है। बिल्कुल अलग से बच्चों के हाथ से अलग रखना, कोई यूँ खा नहीं सकेगा। जीभ को लगाओगे तो एकदम, वो जरा ध्यान रखना। थोड़े मजे है कि कोई नहीं, थोड़े से टुकड़े और बचे हैं, फिर बाद में खेल खत्म, बादशाही कुछ नहीं। आपको जिनको भी लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो मत लेना, बादशाही कोई जवाबदारी नहीं, कोई आज्ञा नहीं। सवाल ये है कि एक वस्तु आपके आरोग्य के लिए कब क्या उपयोग होता है, वो फायदे की चीज समझिए आप। यहाँ पर आपको ये देखना है अब पानी के जीवों के बारे में। अब भगवान बता रहे हैं इनका आयुष्य कितना है। हमारे पानी के जीवों का आयुष्य, जीवन इनका बस सिर्फ अंतर्मूर्त का जीवन है इनका। अब कोई 100 साल 200 साल जीने वाला नहीं है ये।
पानी कोई साल भर जीने वाला नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ये है शरीर। अगर इसमें से दूसरे जीव मर के गए तो तीसरे आकर उत्पन्न हो जाए, कुछ जीव इसमें से मर के गए तो दूसरे आके जन्म ले लेंगे। पानी कभी बिना जीव का खाली नहीं रहेगा। मरेंगे, जाएंगे, आएंगे, जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जन्मेंगे, ये चक्कर चलता ही रहेगा। अब इस क्रम को रोकना है, हम बचना चाहते हैं तो क्या करें, ये बात